जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? मुझे ज़रूर बताना बारिश कैसे कैसे हो रही है आपके वहाँ पे, जहाँ जहाँ से आप हैं, और कहाँ कहाँ से आप मुझे देखते हैं, ये भी मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं घास को गई थी, तो घास को जाते हुए आज ट्राईपॉड ले गई थी। मैंने कहा चलो घास का शूट करते हैं, बहुत पसंद करते थे लोग। तो आपको लाइक कर देना है वीडियो को, शुरू में बता दे रही हूँ। और मुझे एक जायद हैं, कुल्लू से हमारी बहन, तो बोलती थी कि दीदी मेरे को भी नहीं था पता कि सब्सक्राइब किसको बोलते हैं, तो आप ना वीडियो में ज़रूर बताना कि सब्सक्राइब करना किसको बोलते हैं और कैसे होता है। तो कुछ लोग जो न्यू जुड़े आपसे वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, भले वो आपकी वीडियो देखते होंगे। सही बात है। क्या होता है कि जब हम वीडियो डालते हैं ना, तो जो रोज़ देखता है उसके पास बिना सब्सक्राइब किए वो भी चली जाती है। तो वीडियो तो रोज़ देखते हैं, व्यू तो मिल जाता है, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है वो नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे नीचे पहले रेड अक्षरों में आता था, अब वाई टी स्टूडियो जो हमारी यूट्यूब है, जो ऐप है उसमें अपडेट हुआ है, तो वो शायद अब वाइट में आता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ उसका जो वो है वाइट होता है नीचे, और सब्सक्राइब लिखा होता है। तो उसको आपने टच करना है और फिर उसको ऑल पे क्लिक कर देना है, और एक और वो आएगा आगे ऑल पे। तो आपने वहाँ पे जब आप करेंगे तो हमारे को ना बहुत सारे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काउंटिंग भी बढ़ेगी, काउंटिंग ही बढ़ानी है तो बढ़ा दो। और फिर पता है खुशी भी होती है जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, फिर ब्लॉग बनाने में बहुत खुशी मिलती है। तो ये अभी पीछे तो मैंने ऐसे बता दिया, वो तो चला गया कि चलो मैं घास काट रही थी, और यहाँ पे मैं ना घास लगा रही हूँ, घास की गड्डी। 2 गड्डियाँ काटी थी मैंने, एक में 8 पूले थे, एक में 8 8 ही थे, दोनों में 16 पूरे। क्योंकि ये जो घास है ना, यहाँ पे मैंने बाजरा बीजा था, लेकिन वो बाजरा तो हुआ मिक्स हो गया, बाजरा मक्की और गुम्बर जैसे होते हैं, 3 चीज़ें हो गई। तो ये बहुत अच्छी होती है। आजकल हमारा टोका ख़राब हो रखा है तो हम ऐसे ही देते हैं, तो गाय उस तरह से ना पेट नहीं कूक नहीं करती, मतलब ऐसे लगती नहीं कि जैसे रजी हुई है। तो आप लोग बहुत वो करते हैं कि मधु तेरे ये तकलीफ रहती है ये वो। तो पता है क्या, मेरे को मैं एक लगन के साथ काम करती हूँ, मुझे खुशी भी होती है, ठीक है। तो तकलीफ तो होती है भाई। और यहाँ पे ना फिर मैंने क्या किया था, ऊपर मक्खियों को ना, देखो यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना आपने। तो मैंने ना ऊपर थोड़ी सी खाद दी थी, मक्खियों जो मक्खी थी ऊपर, फिर से दिखाऊंगी कल तक आप लोगों को, बढ़िया हो रखी है। तो वहाँ पे मैंने खाद दी थी, तो वो ना क्या बोलते हैं, उसकी बोरी थी मेरे पास, बाल्टी थी, घास तो नहीं ले गया था। फिर यहाँ पे ये टैंक ना गांव वालों का है, अब मैं बताती हूँ आपको लोगों को। गांव का है तो ना मतलब लोगों की सुविधाएं हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा लहसुन इस बार उगाया था, क्योंकि पानी ना प्रॉपर चाहिए होता है। अब जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे भी घर ही है, और कुछ नहीं है, खेत कूद कुछ नहीं है पास में। और जो है थोड़े बहुत ही खेत है हमारे पास, खेत नहीं है ज़्यादा, वो ऊपर है जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे घर नहीं बन सकता था, ठीक है। तो पानी भी नहीं है हमारे, मतलब हमारे खेत के पास पानी, ये टैंक ना बहुत पुराना है, और इनके जो बुजुर्ग है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं। तो मैं दिखाऊंगी अभी आप, इन्होंने ना देखो इस टैंक के साथ साथ में बीज रखे हैं कुछ चीज़ें। तो मैं ये यहाँ पे धो रही हूँ, और बाल्टी ले गई थी खाद के लिए, घास काटा फिर खाद दी, बताओ। फिर मेरे को ऐसा हो गया था जैसे मेरे को बहुत तेज़ बुखार आया है जब मैं घर पहुँचती हूँ। पहले तो मैं जोश जोश में करती रहती हूँ काम, बाद में मेरे को बहुत दिक्कत होती है कि मैं मतलब बहुत बुखार आया है, तो कमर बांध रखी है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना मेरे को अच्छा बुखार है, फिर मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, मेरे से चला नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे कमर बांध रखी है दुपट्टे से। और बस जब तक है भाई जान है तब तक तो चलना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम किसके भरोसे छोड़े, हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और ये देखो अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से, नीचे आ गई थी मैं। और मैंने ना आपको यहाँ पे वो क्लिप पता नहीं मेरे से शूट हुई कि नहीं हुई, मैंने एक चीज़ और दिखाई थी यहाँ पे, जो इनके वो है ना, क्या बोलते हैं, बैंगन मिर्च वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने ना, वो भी थे वहाँ पे। तो वो नहीं मेरे को ध्यान रहा दिखाने का, मैं आगे जैसे ऐड करती हूँ उसको। तो ये देखो अब मैं सड़क के पास पहुँच गई हूँ, अपने घर के पास पहुँच गई मतलब। और तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ घर के पास, ये देखो आ गई मैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना प्योर ऑर्गेनिक किचन गार्डन, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और
ये देखो ये पहुंच गई मैं। अब हमारे पत्थर ना ये काम आ जाएंगे। और आपको पीछे अन्य की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। और ये कुछ इसको पैसे दे रहे तो ये देखो मैं गेट के पास पहुंच गई हूँ, पर मैं खाली आई थी। पर मैं ये देखो बाकी छोड़िए चल तुंगड़ा। तो चलो यहाँ से अभी मैं आपको शुरू करती हूँ। अब फिर से हो गया इसमें घास, कई दिन हो गया। आपको किचन गार्डन अपना मतलब प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें बिल्कुल भी खाद हम बिल्कुल नहीं देते। सोचा भी था इस बार की देंगे। तो यहाँ पे एक खीरे की बेल है, बाकी मिर्चें हैं। तो मिर्चों का घास सभी उखाड़ने को हुआ है। मिर्चों में अब लगा फूल पड़ने, ये देखो। पर पता है सारी फसल ना खराब हो गई। तो चलो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हम परे को जब जाएंगे तो ये देखो ये यहाँ पे अरबी है हमारे। देखो कितनी बीच वाला पत्ता देखना आप, कोई 4-5 फुट है। हाँ क्या हाँ, हाँ? तो ये देखो, तो इतने बड़े बड़े पत्ते अरबी के, और बीच में इसमें ना कुछ लगा हुआ है इधर कुछ। तो ये हमारी मक्की है जो सबसे पहले यहाँ पे बीजी थी हमने। और एक और चीज मैं साथ साथ में बताती चलूं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाद वाला, लेकिन सोच रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखो शिमला मिर्च भी नहीं हुई, क्योंकि वो अरबी ने ढक दी थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी। अरबी के साथ जो है शिमला मिर्च कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अरबी के पत्ते इतने बड़े होते हैं। ये तो मैंने देखो आज काटे, आज दिन को मैंने फिर से काटा है इनको। तो ये देखो यहाँ पे एक शिमला मिर्च लगी थी, मैं वो दिखा। वो कहाँ गई शिमला मिर्च भाई, पता नहीं किधर गई। लगी थी यहाँ इसमें एक, ये जो है ये जो एक शिमला मिर्च ये देखो भाई, शायद बहुत हो जाती है आज तक को, अगर ये सही जगह पे होती, धूप वाली जगह पे होती। इस बार तो हम ये दोनों पेड़ काटने वाले, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे जब हम निकलते हैं, 1 मिनट। तो ये देखो ये मैंने जगह जगह पे अरबी के पत्ते काटे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो शिमला मिर्च के पौधे थे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल भी बोलते हैं जिसको। एक बात लास्ट में बताना चाहूंगी, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी तो पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो पत्ते कुछ फिल्लों ने खा दिए, और एक शिमला मिर्च नीचे गिरी भी हुई है, ये देखो, ठीक है। तो ये पत्ते मैंने काट दिए जो एक्स्ट्रा थे इस साइड को। तो पर ये पहले कटने थे, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये रही हमारी हल्दी, और ये अदरक के बीच में जो मक्की है, जो जिसका मैंने लास्ट में घास निकाला था जिनका, वो ये मक्की। और ये रहा हमारा अदरक। अदरक उस तरह की नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए था, उस तरह का नहीं हुआ, ठीक है। अपनी तरफ से हर चीज लगाई थी मैंने, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि मतलब जैसे अगर घर का ही सब कुछ मिल जाए हमारे को तो फिर मौज हो जाती है ना, मजे आ जाते हैं। लेकिन जो एक उम्मीद थी और जिस मेहनत से मैंने लगाया था उसी हिसाब से नहीं मिला। हालांकि उसमें कोई कसर नहीं थी, पूरी मेहनत करी थी। ये भिंडी देखो, भिंडी के पत्ते देखो आप, भिंडी के पत्ते सारे खा दिए फिल्लों ने, सही है जी। और अभी हम आगे निकलते हैं। ये भी यहाँ पे भिंडी है, थोड़े बहुत भिंडी के पौधे बचे, बाकी वो टूट गए थे। और ये जो ये मक्की है, सही है जी। और इस साइड भी है हमारे, देखो मक्की ना ये फिल्लों ने खाई है सारे। और अब इस साइड से घूमते हुए हम आगे निकलेंगे। तो ये सारी हल्दी है यहाँ पे, और ये बीच में देखो अदरक है। ऐसे होता है अदरक के, जो कई लोगों को नहीं पता होगा ना, तो मैं बता दूं कि ये ऐसा होता है अदरक के, ये देखो। और चलिए आगे, ये देखो ये मक्की जो है ये बहुत अच्छी हो रखी है। और सबसे बड़ी बात,
खाद बिल्कुल नहीं दी गई है। हम मक्की खाएंगे वो भी प्योर ऑर्गेनिक होगी। हालांकि खाद हम देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ना इसके नीचे देखो पेड़, मैंने पीछे भी बोला इनको कि काट दो इसको, लेकिन ये नहीं माने। तो ये देखो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, पेड़ के नीचे कुछ नहीं होता। सही है जी। और ये वाली तो मैंने अभी देखो ऊपर आने के पापा आपको दिख रहे होने। तो यहाँ पे ये वाली मक्की ना, ये वाली मक्की बिल्कुल छोटी थी और इसके बीच में ना तो अदरक हुआ, इसके नीचे इस पेड़ की वजह से इसके नीचे ना तो अदरक हुआ, ना अरबी, ना मक्की, कुछ भी नहीं हुआ। सही है। ये तो मैंने खाने के लिए बीजी थी ये वाली मक्की, मैंने कहा चलो अपने लिए। और अरबी के पौधों की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इतना मैल है ना इनमें कि एक एक पौधा ना कम से कम 4-4 फुट का है। ये देखो यहाँ से लेके ये देखिए लंबाई देखिए आप इनकी। क्यों यार पता है, इनमें बहुत ज्यादा खाद हमने फेंकी हुई है, सॉरी वो जो खाद मतलब जैविक खाद, गोबर की खाद, ठीक है। और इस साइड आ जाओ, ये हमारे बैंगन थे, ये देखो ये बैंगन के पौधे अब लगाए इनमें फूल पड़ने। सही है। मैंने ऊपर भी दिखाया आपको, लोगों के भी और अपने, ऐसा ना बोले कि लोगों के दिखाते हैं आपने तो खुद लगाए नहीं है ना। कुछ चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मिर्चे और ये देखो टमाटर, और मैं नीचे बताती हूँ आपको कितने गिर रहे हैं। ये देखो सड़के स्प्रे हमारे पास है नहीं, लेकिन देखो कितने बढ़िया लग रखे हैं। ये देखो कितने अच्छे हो रखे हैं, पर क्या करूं सड़ रहे हैं। पता क्यों सड़ रहे हैं? बारिश की वजह से। स्प्रे ही करती मैं तब अभी ये सड़ ही जाने थे, बारिश की वजह से सड़ रहे हैं ये। ठीक है जी, सही हो गया। ये देखो यहाँ पे भी मैंने ये पत्ते काटे ताकि इन मिर्चों को धूप लगती रहे। कोई भी चीज है धूप लगना बहुत जरूरी है। अब इस साइड आ जाइए आप, यहाँ पे करेला लगा हुआ है, पर अभी लगा है एक ही। ये देखो कितना बढ़िया करेला हो रखा है यहाँ पे। सही है। ठीक है। और ऊपर तक चली गई है करेले की बेल। और फिर इस साइड मक्की हमारी जबरदस्त मक्की है यहाँ पे, जो कि बिना खाद की है। ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये है हमारी बेल खीरे की, ककड़ी की बेल है जो इतनी बड़ी हो चुकी है। मैंने बहुत पहले आपको ये दिखाया था, यहाँ पे सब कुछ उग रखा है। और फिर आ जाइए आप, यहाँ पे अभी हम खाली कर रहे हैं यहाँ से लकड़ियाँ। ये देखो मैंने लकड़ियाँ भी लेके जानी है अभी ये मैंने इकट्ठी कर रखी है। ठीक है। और इस साइड बस अभी मैं इतना सा ही दिखाऊंगी, और अभी इस साइड निकलते हैं। ये देखो खाली कर दिया, यहाँ पे हमने खाली कर दिया है सारा। तो ये वाली मिर्चें भी यहाँ पे, और अरबी सॉरी मक्की देखो आप। फिर बोलते हैं ना, हमने खेतों को खाद की आदत डाली हुई है, फिर बिना खाद के कुछ नहीं होता। हमने पिछले साल भी इसमें खाद नहीं बीजी दी थी, यूरिया जैविक देते हैं। तो इस साल हमने जैविक खाद, इस साल भी जैविक दी थी, पिछले साल भी गोबर की दी थी। बताओ कहाँ कमी है। हाँ थोड़ा बहुत क्या है, नील जैसे वो चढ़ता है ना कि बिल्कुल एक अलग ही चीज, लेकिन वो जहर बन जाती है। और एक चीज मैं और बताऊं आप लोगों को कि हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हम भी। ऊपर जो खेत है वहां पे हमने भी खाद दी थी, क्योंकि वहां पे ना मैल नहीं पड़ता, वहां पे गोबर की खाद प्रॉपरली हमारे से नहीं ले जाई जाती। ठीक है। तो इसलिए हमारे को देनी पड़ती है ऊपर, लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब गोयनी कहाँ बनेगी, काउशेड कहाँ बनेगी, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। पूरा समझाऊंगी, पूरा प्लान की कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो का यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये देखो ये बड़े प्यारे लगते, जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो ये बहुत सुंदर लगते थे। ये इसको हम गूंथते थे, जैसे बालों को गूंथते वो करते ना, चोटी जैसी बनाते वैसे बनाते थे इसमें। तो ये हमारा प्योर ऑर्गेनिक गार्डन है। यहाँ पे जितनी भी आपने सब्जियां देखी, इनको कोई भी केमिकल, कोई खाद यूरिया कुछ नहीं हमने दिया है। ठीक है। आज मैंने ये वाला घास भी काटना था, कल काटूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि हमारा अगला क्या प्लान है, कब हमारी काउशेड बनेगी। तो चलो जय माता दी, राम राम। ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी।